दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड भाग 6, जो कि पेज 755 से लेके 764 तक का भाग है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार सुनने से पहले बोलिए जय श्री राम। सुनो गिरजा क्रोधा नल जासु, जा रही भवन चारी दस आंसू। सक संग राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग नाही। शिव जी कहते हैं, गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवन को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। ये को तो भूल जान ही सोई, जान कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो बहाइनी, लगे द मारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा, बोझ करुणा कर। तब लगी ले आई हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु बहुत ही दुख माना। जामवंत के वेद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गए हनुमंता, अनेक भवन समित तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुसेन वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम प्रादार बिंद सिर, नायक ऐ सुसेन। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सरसिज उर राखी, चला पर भजन सुत बल भासी। जहाँ दूत एक मरमु जनावा, राम नुकाल ने में गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान करके यथार्थ मैं अभी ले आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। 10 मुख कहा मरमु देखी, सुना पुनि पुनि काल नेमि सिर धरा। देखत तुम्हारी न गुरु ही जारा, तसु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजे रघुपति करो हित आपना, छाड़ऊ नाथ मिषा जल्पना। नीलगंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखो लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, छूटी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाला नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को आपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूर्ता त्यागू, महामोनी सित दसत जागू। काल ब्याल कल भक्षक जोही, सपने हु समर की जीत ही सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। मोह मोह ज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्व का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वे रण में जीता जा सकता है। दुसी सुनी 10 कंडर रिसानती, ते ही मन के विचार। राम दूत कर मरो बरु, ये खल रथ मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथों से ही मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही जहाँ रजसी मग माया, सर मंदिर भर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि तो बुझी जल पियो जाई श्रम।
वे मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेच से सोहा, मायापति दूत ही चे मोहा। जाय पवन सुत नायु माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वे मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वे श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारण रावण राम ही, जीत ही राम न संशय या माही। यहाँ भय में देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते ही दिन कमंडल, कहे कपि नहीं अधाऊ थोड़े जल। सरभंजन करी आतरी आभा, दीक्षा दे ज्ञान जहि पाबहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया, और हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल में तो मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठे कपि बद कहा मगरी, तब अकुलानन मारी सोधरी। दिव्य तनुज ले गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वे दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि दस दरस भव निस पापा, मिटा ताप पुनीवर कर शापा। मुनि ने होई न निश्चरित घोरा, मानव सत्य भजन कभी मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हें दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया है। कपि, हे कपि, ये मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अब शरा जब ही, निश्चर निकट गई कपि तभी। कहे कपि मुनि घोर दशनी लेहु, पाछे हमी मंत्र तुम्हें देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वे अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी ने निशाचर के पास गए और हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, निज तनु प्रगटे सुमरती मारा। राम राम कई छाड़ से प्राणा, सुरमयी मन हर्षि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षस रूप शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। ये उसके मुँह से राम राम का उच्चारण सुन हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शेर न औषध चिन्हा, सहसा कपि उपरि गिरि लिन्हा। गहे गिरि निशिन धावत भयु, अवधपुरी अवध कपि गयु। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी की ऊपर पहुँच गए। देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारे चाप सरबन लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। अरे वो मूर्छी मही लगत सत्यत समृद्ध राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाय, कपि समीप अति आतुर आई। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिलकल बिलोकी किस उर लावा, जागत नहीं भो भांति जावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, के बचन भरी लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल देकर उन्हें हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी के मुख उदास हो गया। वे मन में बड़ी दुखी हुए और नेत्र में विषाद की आंसुओं का जल भरकर वे वचन बोले, जेहि विधि राम मुख मोहि किन्हा, ते पुनीय धरुण दुख दिन्हा। जो मोरे मन वचन अर काया, प्रीति राम पद कमाल माया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया है, उसी ने फिर ये भयानक दुख भरे दिया है। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा
पट प्रेम हो तो कपि होए विकट श्रम शूला। जो मैं पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठे बैठ कपीसा, कहिए जयति कौशलाधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लिन है कपि और लाई पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति नहद्य समाई सुमरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हाथ से लगा लिया और उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में आनंद तथा प्रेम की आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी ने हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कबुल सुख निधान की, सैद अनुज अरु मातु जान की। कपिचर सब चरित समास बखानी, भय दुखी मन महु पछतानी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी कुशल कहो बानर। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुख हुए और मन में पछताने लगे। अह देव में कत जग जागो, भक्त प्रभु के एक काच न आयु। जान को अवसरो मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हाँ देव में जगत में क्या जन्मा, प्रभु की एक भी काम न आया। फिर कु अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात कहरु होई तो ही जाता, काजु नसाई होत प्रभाता। चढ़ु समसायक सेल समेता, पठवा तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी, अब सवेरा होता है, काम बिगड़ जाएगा था। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मन उपजा विमाना, मोरे भार चलई कि प्राणात। राम प्रभा विचारी बहोरी, बंदी चरण कई कपि कर जोरी। भरत जी की ये बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब बर्ताव और राखी प्रभु जय नाद तुरंत। आयुषु कही आयुषु पाई, पद बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको प्रताप हृदय से रखकर तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मय जरद सरासल पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे थे। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी के साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सको न दुखी देखी कोई काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागे तेजे पिति माता, स्नेह विपिन ही में आत्म बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जारा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहा भाई, उठू न सुनि मन वचन बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं, यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछो होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत पित नारी भवन परिवारा, होई जहाँ जय बार ही बारा। अस विचार जिए जाहु ताता, बिरई न जगत सरोल भाता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हद में ऐसा विचार करके हे तात जागो, चथा पंख बिग खग अति दीना। मनि बिनु फनि करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ जेव सावर मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूर्ण बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव
मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हुआ वध कवन मोहिलाई, नारी है तो प्रिय भाई गवाई। बरो अब जस सब तेज माही, नारी हानि विशेष है अति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुख लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही से लेता हूँ कि राम ने कुछ भी बीड़ता नहीं है जो स्त्री को खो बैठें। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब आप लोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासूत में प्राण धारा। अब तो है पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सांपेशी मोहित में गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काहु दही दही जाओ, उठे के ने मोहि सिखा वही भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। अहो विधि सोचत सोच विमोचन, सावध सलिल सजीव लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पखुड़ी के समान नेत्रों में विषाद आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि काने विकल भय, बानर निकर आए गए हनुमान जी मी करुणामय वीर रस। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रताप को कान सुनकर वानरों के समूह के व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रचंड में वीर रस का प्रचंड आ गया हो। हर श्री राम भेटे हनुमान, अति कृत्य गिबर परम सुजाना। तुरंत वेद तब किन्हें उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर फिर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वेद सुसेन ने उत्तर दिया, उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हद दिलाई प्रभु भेट भ्राता, बरसे सकल भालु विकपि भ्राता। कपे पूनी वेद तहाँ पहुँचावा, जही विधि तभी नहीं लियावा। प्रभु भाई को अपने हद से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह इस हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहाँ पहुँचाया जिस प्रकार उस बार पहले ले गए थे। जय वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि धीरे धन्यऊ। व्याकुल कुम गुरन पैयावा, विविध दशन करी जो ही जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद को 2 बार सिर पीटा। वे व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखो कैसा, मानो काल दही दही बेसा। कुंभकर्ण बुझा गए भाई, कही तब मुग्रे सुहाई। कुंभकर्ण जगा उठा बैठा, वे कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करे बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, जय प्ररायर सीता हरियाणी। तात कपे तर निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारी। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा है, तात वानरों ने सब राक्षस को मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं को भी संहार कर डाला। दुमुख सुर द्रीप मनुज आहारी, भट अति कहे अंकलन भारी। अपर महोदर आदि के वीरा, परे सवर समय सब रणधीरा। धरुमुख देव शत्रु देवांतक, मुंश भक्षक नारात्मक भारी। योद्धा अतिशय और अकलन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनो दशकंदन वचन तब कुंभकर्ण विकलाना, जगदम्बा हरियाणी तब 60 साल कल्याणा। तब रावण ने वचन सुनकर कुंभकर्ण को बिलखाकर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख जगजननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है।
भल ना किन्ह नर चरनाहा तब वे होई अहि आचहि कहाना अजू त्यागे विमाना भजू राम होई कल्पान। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया है तात। अब भी ये अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भज तो कल्याण होगा। हे दस शीष मनुष्य रघुनायक, जाके हनुमान ते पायक। अहूँ बंधु में कोई खोटाई, प्रथमी मोहि ना सुनाई आई। हे दस मनुष्य रघुनायक, जाके हनुमान ते पायक। अहे बंधु में किन्हें खोटाई, प्रथम ई मोहि न सुनई भाई। हे रावण, जिसके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी का क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने पेरा किया जो पहले ही आकर मुझे हर हाल नहीं सुनाया। कि न प्रभु विरोध ही देवक, सिर बिरंचि सुर नायक सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान न कहा, कतहु तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसने शिव ब्रह्मा और देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे तो ज्ञान कहा था, वे मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अभी भरी अंक भेंट मोहिला भाई, लोचन सफल करो में जाई। श्याम गात सरसी लोचन देखा जाई, तब त्रिमोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर तुमसे मिला ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को चुराने वाले श्याम से कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमृत, मगन भय छन एक। रावण मांगे कोटि, खट मद अर महिषानीक। श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वे एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों है घड़े मंदिरा और अनेकों भैंस से मंगवाई। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बचिघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तज सीन न संगा। भैंस से खाकर और मदिरा पीकर वे वज्रपात बिजली गिरने से समान गर्जा कर मुझसे चूर रण के उत्साह से पूर्ण। कुंभकर्ण शिला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभूषणु आगे आयु, पर चरण ना सुनायु। अनुज उठाई हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायु। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उन्होंने चरणों को गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का हृदय जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कही परम हित मंत्र विचारा। तही किलाने रघुपति पही आयु, देखे तीन प्रभु के मन भयु। विभीषण ने कहा, है तात, परम हितकार सलाह एवं विचार करके रावण ने मुझे लात मारी। उसी गिलानी के मारे में श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दिन देखकर प्रभु को मन में बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भय काल बस रावण, सो की मन तब परम सिखावन। धन्य धन्य में धन्य विभीषण, भय तात निश्चर गुण भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, है पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वे क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधो वंश में किन्हें उजागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल के दे दिव्यान कर लिया, सो शोभा सुख के समुंदर श्री राम जी को भजा। वजन गरम मन कपट तजी, भजऊ राम रणधीर। जाऊ न निज पर सूझ महू, भयऊ काल बस वीर। मल वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना है। भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए आप तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयु जय त्रिलोक विभूषण। आतब धार कर शरीर, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। कि इतना कपे सुन सब काना, किल किलाई धाय बलवाना। लिए उठाए बिटप और उधर कटकटाई धारई ना ऊपर। बानरों ने तब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष दबड़ी करके दौड़े।
वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत खटखटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरे शिखर प्रहारा, करी भालू कपि एक एक बारा। मरियो न मनु तनु तड़ियो न टरियो, जिमी गज अर फालिन्य को मरियो। ऋषि वनर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों को शिखरों से ऊपर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और शरीर भी टाले से टला। ऐसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारु सुत मुठिनी का हरियो, परियो धरी व्याकुल धरियो। पुण्य उठी तेरी मारुत हनुमंता, घुर्मित भूतल परि तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पटकने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वह चक्कर खा गया, तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुण्य नल ने अपनी परछाई, ते जय पटिक पटिक तर डगराई। चली बली मन सेन पर आई, अति बेत्रासित न कोई समझाई। फिर उसने नलनील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी झांता पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाई चली, तब अत्यंत भयभीत हो गए और कोई नहीं सामने आता है। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सब कुरेब, कहाँ दबी कपिराज कहू चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वे अपरमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करद रघुवीर नर लीला, खेल गरुद की मिया निकल मीला। भगत खंग जो काल की खाई, ताजी के सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गुरु सर्पों के समूह को मिला खेल करते हैं। जो भाई के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल के भी खाल जाता है, उससे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा नहीं देती। जग पावनी कीर्ति विस्तार विराही, गाई गाई पवनी दर्द रही। मूर्छा गई मनुसुत जागा, सुग्रीव खोजने लागा। भगवान उसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाले वे कीर्ति फैलाएगी, जैसे कागा घन मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही और मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव ही मूर्छा पीती, निम्बुक कही तही मृतक पति थी। काठे सिद्ध सन्यासी का काना, गर्जिय का चले तही ड्राना। सुग्रीव की तो मूर्छा ही हो गई, अब तो वे मुर्दे के होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उसको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये श्री रामचरितमानस का ये लंका कांड का पाठ अब समाप्त होता है। सुनने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, पैसे आप रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय जय हनुमान।